अस्सलाम वालेकुम जी, कैश किर चैनल में खुश आमदीद। होंडा सिटी को हमने बाय करना है किस्तों पर मैजान बैंक से। हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, डाउन पेमेंट क्या आएगी और हमारी माहाना किस्त क्या आएगी, तफसील के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, होंडा सिटी को होंडा वालों ने 4 वेरिएंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है जनाब 1.2 लीटर यानी 1200 सीसी कार, उसके बाद 1.5 सीवीटी और उसके बाद एस्पायर 1.5 LAS। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें नीचे तो सिटी 1.2 को उन्होंने फर्दर सब कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स के अंदर, एक LSMT है और दूसरी CVT है। अगर आप इन दोनों की प्राइस देखें तो होंडा सिटी की 1200 सीसी की जो प्राइस है वो 46,49,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है, और इसी के अंदर अगर आप CVT लेते हैं तो वो जनाब 46,99,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें तो इधर इस पेज के ऊपर आपको होंडा सिटी की तमाम तर डिटेल मिल जाती है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चीजें नई आई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है और क्लियरली आपको बताता है कि भाई उसने क्या चेंजेस किए हैं। आप यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स की प्राइस फिर अलग से देख रहे हैं। इन दोनों वेरिएंट्स की सेपरेट से स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है। इनकी टोटल लेंथ आपके सामने आती है। उसके बाद यहाँ ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स ट्रांसमिशन है CVT के साथ। और ये भी याद रहे कि होंडा सिटी के इस वेरिएंट के अंदर अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और सस्पेंशन की बात करते हैं। जनाब फ्रंट व्हील के अंदर मैकफरसन और उसके साथ स्टेबलाइजर जो है वो भी गिवन है, और रेल के अंदर टॉरिजन बीम जो है वो गिवन है। इसी तरह आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स जो है उनको भी देख सकते हैं। अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात करें 1.2 LSMT के अंदर तो भाई उसके अंदर भी यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो आपको गिवन है, जिसको आप यहाँ इसी पेज के ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ हम जनाब मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमने होंडा सिटी को बाय करना है इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो हमें कितने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक चीज ये भी क्लियर कर लें कि आपके पास जो ये गाड़ी है ये 7 कलर्स के अंदर आती है। इन 7 कलर्स को आप अलग अलग यहाँ पे देख भी सकते हैं। हर एक कलर की अलग लुक है और कलर के साथ भी कुछ प्राइस का कनेक्शन जरूर होता है, क्योंकि आपका जो व्हाइट कलर है ये आपको लो कॉस्ट करता है और जितने भी मेटालिक कलर है मेटालिक कलर के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। अब अगर आप होंडा सिटी की साइट के ऊपर इस ब्रोशर को देखें तो इसके अंदर कार की कुछ इस तरह से आपके सामने लुक आ रही है, और यहाँ पे जितनी चीजें नई डाली गई हैं, जितनी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, उन सब को आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब जनाब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ई कैटलॉग भी गाड़ी का आपको दिखा देता हूँ। आपको एक ओवरव्यू इसका मिल जाएगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें इम्प्रूव्ड हैं, और पहले से इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत है और डेफिनेटली आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ये कम्पीट कर रही है। इस गाड़ी को आपने किस्तों पर बाय करना है, तमाम कलर्स की ऑप्शंस भी आपके पास गिवन है। ले जनाब अब बात कर लेते हैं मैजान बैंक से हमने अपनी गाड़ी को लेना है। तो इससे पहले कि आपको मजीद डिटेल में बताऊं, आप काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपने होंडा सिटी के पर नजर रखी हुई है, आपको कौन सी कार इनमें ज्यादा पसंद है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है। अब जनाब यहाँ पे कार इजारा के हवाले से आपको बताता चलूं कि ये मैजान बैंक की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप बड़ी आसानी के साथ अपनी कार को अपने लिए लीज करवा सकते हैं। अब जनाब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले हम कार को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें ये कितने पैसों में पड़ेगी। यहाँ पे मैंने MaizanBank.com नामी वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर ओपन किया है, और यहाँ थोड़ा नीचे आप आते हैं तो भाई आपके सामने 3 ऑप्शंस जो है वो आ जाते हैं। कैलकुलेशंस के साथ मैं आपको बाकायदा कंपैरिजन भी दूंगा कि कौन सी कार आपको कितने पैसों में पड़ सकती है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं जी, न्यू कार का और ओल्ड कार का। हम न्यू कार के ऑप्शन को चूज करते हैं, यहाँ से हमें वेंडर को चूज करना है और हम होंडा अटलस को चूज कर लेते हैं। देन सर आपके पास यहाँ पे वेरिएंट्स आ रहे हैं सिटी के अंदर, सिटी 1.2 MT और उसके बाद सिटी 1.5 CVT और सिटी एस्पायर। तो हम यहाँ पे जनाब डिस्कस करने जा रहे हैं सिटी 1.2 CVT को। इसको मैंने यहाँ पे चूज किया। उसके बाद आपके पास टेन्योर के ऑप्शन है 1 साल से 5 साल तक, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 सालों का प्लान ले सकते हैं। अब हमने डिपॉजिट कितना देना है तो हम यहाँ पे 30% डिपॉजिट रखते हैं। 15% का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद तो जरूर है, लेकिन बहुत सारे बैंक जब गाड़ी लीज करने का टाइम होता है तो उस टाइम पे इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो 30% पे सारे लोग एग्री हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 30 को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ये ऑप्शन देते हैं जी रेजिडुअल वैल्यू।
रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जनाब जब आप गाड़ी की किस्तें मुकम्मल कर लेते हैं तो एंड पे लमसम आप पैसे गाड़ी के दे के अपनी गाड़ी को अपने नाम पे करवा लेते हैं। तो उस टाइम पे आपने कितने पैसे देने हैं वो भी आपने अभी से डिसाइड करना है। 5% से 50% तक यहाँ पे आपके पास रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन है। तो मैं इसमें जस्ट जनाब 25% का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब कार डिलीवरी में 2 ऑप्शंस मौजूद है, इमीडिएट या बुकिंग पे। तो हम चाहते हैं जनाब फौरन से हमें गाड़ी मिल जाए। कैलकुलेट के बटन पे दबाते हैं तो आपके सामने तमाम डिटेल आ जाती है। यहाँ पे 1200 सीसी जो कार है उसकी आप यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं। 46,99,000 रुपया प्राइस इसकी गिवन है और यही प्राइस हम यहाँ पे भी दे के आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस वेरिएंट की प्राइस आपके सामने यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ अगर आप नीचे देखें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आपको 30% रकम चार्ज होगी, 14,67,000 रुपए। बैंक की प्रोसेसिंग फीस 3100 रुपया है और जनाब पहली दफा बैंक को जो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे 14,09,800 रुपए की रकम। टोटल आपकी 60 किस्तें बनेगी और पर मंथ जो आपकी किस्त आपको देनी पड़ती है वो 93,426 रुपए की अमाउंट है जो आपको यहाँ पे करनी होती है। ठीक है जी। अब इसी तरह हम यहाँ पे दूसरे कैलकुलेटर के अंदर यहाँ चूज कर लेते हैं न्यू कार को और वेंडर हमारे पास होंडा अल्टस है। यहाँ पे हमने उसको चूज किया जनाब और यहाँ पे कार इस दफा हम चूज करने जा रहे हैं 1.5 LS CVT। इसको मैंने चूज कर लिया। टर्नओवर इसका मैं रखूंगा 5 साल का। डिपॉजिट मैं इसमें रखूंगा 30% और उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू हम इसमें सेम उसी तरह से रखेंगे जैसे हमने पहले रखी थी 25%। और यहाँ पे डिलीवरी इमीडिएट मंगवाते हैं और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें आपकी जनाब जो किस्त पड़ रही है वो 1,07,442 रुपए आपकी किस्त पड़ रही है अप फ्रंट, यानी आपको टोटल जो बैंक को देना है स्टार्टिंग पे वो 16,34,800 रुपए है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जेर पे रखिएगा कि आपके पास गाड़ी की जो प्राइस आ रही है वो 54,39,000 रुपए गाड़ी की प्राइस आ रही है और ये 1500 सीसी कार है आपकी। बात को समझ गए। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मैं सबसे सस्ती कार जो होंडा के अंदर आपको मिल सकती है वो आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। होंडा सिटी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जनाब CVT में हम तो यहाँ पे जनाब होंडा सिटी में आप देख सकते हैं जो LSMT वेरिएंट्स है, बेसिक वेरिएंट है। इस वेरिएंट की प्राइस हमारे पास 46,49,000 रुपए आ रही है। तो अब की बार मैं आपके सामने यहाँ पे MT वेरिएंट को चूज कर रहा हूँ। टर्नओवर उसी तरह 5 साल का। डिपॉजिट आपका जनाब 30%, रेजिडुअल वैल्यू 25%, कार डिलीवरी फौरन। और यहाँ पे आप इसकी किस्त देख सकते हैं 92,679 रुपए किस्त बन रही है। और अगर आप इसके अंदर CVT लेते हैं तो उसमें 93,426 रुपए आपकी किस्त बन रही है। मामूली से डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। बट अगर आप जाते हैं जनाब 1.5 LVS CVT की तरफ तो उसमें आपके पास 1 लाख से थोड़ी सी ऊपर आपकी किस्त बन रही है। आई होप आप इस चीज को समझ चुके हैं। ठीक है। और इसमें भी जो अपफ्रंट आपको देना पड़ता है इस केस के अंदर तो उसमें आपकी कीमत बनती है 13,97,800 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको और दे देता हूँ और वो ऑप्शन है हमारे पास एस्पायर का, क्योंकि बहुत सारे लोग टॉप वेरिएंट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जरा आप देख भी लीजिएगा, होंडा अल्टस को हमने चूज किया और यहाँ पे हम टॉप वेरिएंट जनाब सिटी एस्पायर 1.5 LS CVT ये हमने चूज कर लिया। अब टर्नओवर 5 साल का। डिपॉजिट हम ले रहे हैं 30% और रेजिडुअल वैल्यू हमने 25% ली। कार डिलीवरी इमीडिएट और कैलकुलेट के बटन पे दबाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं जो गाड़ी की कुल कीमत है वो 58,49,000 रुपए कुल कीमत है। रेजिडुअल वैल्यू 25% आपने रख दी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपके पास 30% जो कि अमाउंट बन रही है 17,54,700 रुपए। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नीचे बढ़े तो आपको अप फ्रंट में यानी जो स्टार्टिंग पे अमाउंट देनी पड़ती है वो 17,57,800 रुपए की अमाउंट है। इसमें जो आपकी मंथली किस्त बन रही है जिसको बैंक रेंटल कहता है वो बनती है जनाब 1,15,104 रुपए की कीमत। आई होप आप इन इन्फॉर्मेशन को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप जनाब पाकिस्तानी होने चाहिए। बैंक जो है वो आपकी मैक्सिमम फाइनेंसिंग 10 मिलियन तक आपके लिए कर सकता है। ठीक है। जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम 7 साल का आप चूज कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 15%। लेकिन मैंने इसकी आपको रीजन बता दी है। आई होप उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो मोटी मोटी शर्तें आपके लिए बता रहा हूँ उसमें जनाब जो मिनिमम एज एप्लीकेंट की है वो 25 साल होनी चाहिए और उसके बाद अगर एप्लीकेंट सैलरीड पर्सन है तो उसकी एज 60 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए 5 साल की मजीद गुंजाइश है, वो 65 साल के भी हों तो काम चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे तकाफुल EFU और आदमजी से ये बैंक लेके देता है जो कि 1.99% से लेके 3.5% तक जाता है, जिसमें फैसिलिटीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक नीड्स क्या होती हैं, तो उसी तरह से आपकी सैलरी स्लिप, ये नहीं, आपकी प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होगा, उसके बाद CNIC आपको चाहिए होगा, आपने 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मेजान बैंक कार इजारा की ये वेबसाइट आपके सामने गिवन है जनाब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको विजिट कर लीजिए, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आप सर एक चीज को जरा समझिएगा, गाहे बगाहे गाड़ियों की कीमतें तब्दील होती रहती हैं और बैंक की पॉलिसीज भी अप डाउन होती रहती हैं, तो ये फाइनल कीमत आपको तभी पता चलेगी जब आप बैंक जाके इसको चेक करते हैं। यहाँ आपको एक अंदाजा जो है वो गिवन है। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि आपको इन सब में से कौन सा वेरिएंट ज्यादा पसंद है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखेंगे ये भी बता दीजिएगा। मिलते हैं जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।